ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और गीता। यह पवित्रता, ब्रह्मचर्य और भारत, इन पर परमात्मा महावाक्यों को रिवाइज कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2010 की साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है। सभी आत्माएं पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत बाप की जन्मभूमि है। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। वे भी तुम्हारी सर्विस में सदा हाजिर रहते हैं। बाप तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। 23 में 2012 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य। तुम्हारा है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग। भारत को थमाने के लिए ये हठयोगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अभी फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वप्न। स्वप्न में भी अगर अपवित्रता संकल्प, देखो कितनी सूक्ष्म बात है। चलो स्थूल तो नहीं, पर स्वप्न में भी अगर अपवित्र संकल्प आता है तो भी ब्रह्मचर्य को खंडित माना जाएगा। क्योंकि स्वप्न का आधार भी दिन में कहाँ न कहाँ आकर्षण है। अर्थात दिन में किसी के प्रति आकर्षण होता है। ये सूक्ष्म बात है ना, कि दिन में यदि मन और बुद्धि कहीं किसी की तरफ आकर्षित होती है तो सोते समय वैसे ही स्वप्न आते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की यथार्थ धारणा के लिए अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान रखना है। तभी पवित्रता के भवन का निर्माण हो सकेगा। याद रखना। 16 नवंबर 1995 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। फरमान को न मानने से अरमान रह जाता है, डबल अंडरलाइन, जिसका ये दंड है कि पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। नेक्स्ट है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और त्रिलोक। परमधाम में आत्मा संपूर्ण पावन होती है। फिर वहां से इस साकार लोक में पार्ट बजाती है तो पवित्र से अपवित्र बनती है। फिर कल्पांत में बाप आकर पवित्र बनाते हैं। परमधाम में पवित्रता और अपवित्रता की बात नहीं होती। पवित्रता और अपवित्रता की बात इस साकार लोक में ही होती है। साकार लोक और परमधाम के बीच में है सूक्ष्म वतन, अर्थात कि सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में संगम के समय ही पाठ चलता है। जब परमात्मा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं तो आत्माएं साकार लोक से अपना पाठ पूरा करके, अर्थात पवित्र बनकर सूक्ष्म लोक में जाती है, जहां से परमधाम में आती है। सूक्ष्म लोक है फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते पवित्र ही होते हैं। तो 28 नवंबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। दुनिया में किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम निर्विकारी थे, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते बजाते विकारी बने हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र होगी।
फिर अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में पहले पहले 9 लाख होते हैं और सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। फिर नंबरवार आकर पार्ट बजाती है। फिर 24 जनवरी 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाप समझाते हैं, तुमको उस अवस्था में ही जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको वापस वाणी से परे अपने घर शांति धाम जाना है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। फिर 24 नवंबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। जब आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आती है तो सच्चा सोना होती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसमें खाद पड़ती जाती है, कलाएं घटती जाती है और आत्मा इम्प्योर होती जाती है। अभी बाप कहते हैं, अभी तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। 4 जुलाई 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। अभी तुम बच्चों को घर की स्मृति आई है। तुम जानते हो हम पवित्र बनकर अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप शिव के साथ तुम सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान गए हो। तुम समझते हो ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45 बजे। ओम शांति।